आगम वाचना प्रारंभ हो। सर्वप्रथम मैं वंदना के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ परम विदुषी महासाध्वी श्री चेतना जी महाराज, चंदना जी महाराज, आदि ठाणा 4, जैन साध्वी श्री शशिकांता धाम सेक्टर 9 रोहिणी दिल्ली में विराजमान है। वो उपाध्याय श्री जी को वंदना करेंगी। आगे का कार्य फिर प्रारंभ होगा। साध्वी जी महाराज वंदना करें। आज की तपस्याओं के नाम इस प्रकार हैं। उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री चंदना जी महाराज, बिल्लो जी महाराज उनकी सुशिष्या हैं साध्वी श्री वर्षा जी महाराज। दूसरा नाम है साध्वी रिद्धिमा जी महाराज की सुशिष्या हैं वैरागन खुशी जैन। और तीसरा नाम है साध्वी ऋषिका जी महाराज, जो कि सुशिष्या हैं पंजाब वीरांगना महासाध्वी किरणा जी महाराज, किरण जी महाराज की इन सबकी तपस्याएं हैं। आप सभी को प्रेरणा है और सूचना भी है। प्राकृत भाषा का अध्ययन हमारे काफी साधु साध्वी कर रहे हैं। रेणु जी जैन जो कि दिल्ली श्रीनगर में रहती हैं और आप में से अनेकों को प्राकृत या तो पढ़ाई है या आजकल पढ़ा रही हैं। उनका यह कहना है कि अपभ्रंश साहित्य अकादमी जयपुर, उसकी परीक्षाएं लगभग नवंबर दिसंबर के महीने में होती हैं। उसके फॉर्म व्हाट्सएप पर आपके पास पहुंच जाएंगे। आप आसपास में से कहीं से किसी भाई को बोल के उसका प्रिंट आउट लेकर के आप अपने फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भर करके व्हाट्सएप पर ही भरे हुए फॉर्म आपको भेजने हैं और जयपुर वाले उसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। तो ये आपके फॉर्म भरने का सरल और सीधा मार्ग है, तरीका है। और किताबें आपके अपने चातुर्मास स्थान पर पहुंच जाएंगी कोरियर से जब भी समय लगेगा, जल्दी से जल्दी। और प्राकृत का बेसिक आपको सबको मालूम है जो पढ़ रहे हैं लगातार, तो इसके लिए आप अपना मानस बनाएं और लगातार परीक्षा देने के विषय में रेणु जी जैन के टच में रहें। और आगे की व्यवस्थाएं कैसे क्या खर्च वगैरह है वो मैं आर के जैन और रेणु जी और अनिल जी जैन वीरनगर वाले इसको हम एडजस्ट कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप केवल परीक्षा देने का मानस बनाएं। परीक्षा से आपके अपने अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हमने फला परीक्षा पास कर रखी है और हमारे को प्राकृत की कुछ पकड़ है। तो आप परीक्षा देने का मानस बनाएं। बाकी कोई दिक्कत है तो पर्सनल भी आप बात कर सकते हैं। उपाध्याय श्री जी से निवेदन विनती प्रार्थना की आगम वाचना प्रदान करने की कृपा करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोये सब साहुण, ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो, मंगलानंत संदेशे
परमं होवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागों की वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमात्मनिया भगवती महासाधिया जी, श्री आवश्यक सूत्र की वाचना चल रही है। कल 8वें व्रत तक का वर्णन हुआ था। आज 9वां व्रत सामायिक व्रत, 9वां सामायिक व्रत सावज्जं जोगं पचखामि जाव नियमं पज्जु वासामि दुविहम किविहीणं नाक्रेमि न कार्वेमि मनसा वयसा कायसा। ऐसी सथना रूपना तो है। सामायिक का अवसर आए सामायिक करो, तब अर्चना करके शुद्ध हो। एवं 9वें सामायिक व्रत के पंच अय्यारा जानियप्पा ने समायियप्पा तन जहाँ ते आलोम मन रूपणि हानि वय रूपणि हानि काय रूपणि हानि सामायस साई अकर्ण्या सामायस अनवठीयस कर्ण्या तस विच्छामि दुक्कडम। 9वां सामायिक व्रत सावज्जं जोगं पचखामि। मैं सावध्य योगों का प्रत्याख्यान करता हूँ, परित्याग करता हूँ। जाव नियमम पज्जुवासा में, जब तक मेरा नियम है मैं पर्युपासना करता हूँ। ये प्रतिक्रमण के समय पढ़ते हैं, कितने भाई बहने उस समय समायिक किए हुए होते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं तो उसमें जाव नियमम ऐसा ही पाठ पढ़ते हैं। जब समायिक लेनी है उस समय जितने समायिकें लेनी हो उसी के हिसाब से इतने मुहूर्त या इतनी घड़ियां उसके हिसाब से समय का उच्चारण कर लेते। मैं पर्युपासना करता हूँ। दुविहम तिविहीणम, 2 करण 3 योग से। नाक्रेमी न कार्वेमी मनसा वयसा कायसा, सावध्य योगों का सेवन ना करूं ना करवाऊं, मन से वचन से काय से। ऐसी सद्धना प्ररूपना तो है। ऐसे मेरी श्रद्धना प्ररूपणा, वो श्रावक श्राविका कह रहे हैं, हमारी श्रद्धा है, हमारी प्ररूपणा है। समाय के प्रति हमारी श्रद्धा है, हम समाय के प्रति प्ररूपणा करते हैं। जो अच्छी है हमारे लोगों को करनी चाहिए, हम करते हैं। समाय का अवसर आए समाय करूं, जब मेरे पास समाय का अवसर आएगा तो समाय करूं, तब अर्चना करके शुद्ध हूं, तब समाय का आचरण करके मैं शुद्ध हूं। समाय करूंगा तो मेरी आत्मा शुद्ध होगी। एवं इस प्रकार 9वें सामायिक व्रत के पंच अय्यारा जानियप्पा ने समायी रूपा, इस प्रकार 5 अतिचार जो सामायिक व्रत के हैं, जानी अब्बा जानने योग्य है, जानने चाहिए, न समायी अब्बा, लेकिन इन अतिचारों का सेवन नहीं करना। तन जहाँ जैसे के ते आलो, में उन अतिचारों की आलोचना करता हूँ। ऐसा काम करने से सामायिक व्रत में अतिचार दोष लगते हैं। श्रावक को ऐसे नहीं करने, लेकिन
पूर्ण न होने के कारण से कभी भी जानने अनजानेपन में प्रमाद से अनाभोग अवस्था में कोई दोष लगा हो तो उसका फिर प्रतिक्रमण किया जाता है। तो कहा जाता है कि वे 5 अतिचार है। मन दुष्प्रणिधाने, मन का दुष्प्रणिधान। दुष्प्रणिधान मैंने समय के अंदर, मन के अंदर पापकारी विचार लाए, मेरे मन में पापकारी विचार आए हों। पहला अतिचार मन दुष्प्रणिधान। मन दुष्प्रणिधान, प्रणिधान निधान जैसे रखना होता है, सजाना होता है। प्रणिधान बड़ी प्रकृष्टता से, चढ़ते भावों से, लेकिन अच्छी चीज रखी हो तो वह सुप्रणिधान कहलाती है। यदि अच्छी चीज ना हो तो वह दुष्प्रणिधान कहलाएगी। मन के अंदर 18 पापों के कोई भी पाप का भाव है तो वह मन दुष्प्रणिधान है। ऐसे वचन भय दो पणिहाणे, वचन दुष्प्रणिधान या वाक दुष्प्रणिधान, वचन का दुष्प्रणिधान, वाणी को पाप के अंदर लगाना। सावध्य पापकारी भाषा बोलना। काय दुपणिहाणे, काया को, शरीर को अयत्ना पूर्वक, मतलब कि इसका प्रयोग करना अयत्ना से, चलते समय यत्ना नहीं रखना। समय के अंदर कभी मानो चलना पड़े तो उस समय क्रिया समिति पूर्वक यत्न से चलना, लेकिन अयत्ना पूर्वक शरीर से चलना फिरना, हाथ पांव को फैलाना, संकोचना आदि क्रियाएं यदि हो तो क्या होगा? काया का अतिचार होगा। आगे समाय साई अकर्ण्य, समाय करने का काल याद नहीं रखना। सामाय समाय की, साई स्मृति, अकर्ण्य अकर्णता, समाय की स्मृति नहीं करनी। समाय की है, बाद में भूल गए मैंने समाय की हुई है या नहीं की हुई है, ऐसे श्रावक को नहीं भूलना, याद रखना मैं समायिक में हूँ, मैं समाय कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को हर समय सावधान रहना है। मेरी आत्मा मन वचन काया के माध्यम से पाप की ओर प्रवृत्ति ना करे। ये तभी होगा, याद होगा। यदि याद ही नहीं रहा, भूल गया, तो फिर पाप की ओर ही प्रवृत्ति होगी। चौथा अतिचार पांचवा है सामायस अनवठीयस कर्ण्य। सामायिक अनवस्थित रूप से जैसे तैसे समाय की हो, समाय करनी है, मानो नियम दिया है, नहीं करूंगा तो टूट जाएगा, वैसे थोड़े कुछ समय तक समायिक में अव्यवस्थित चित्त रहना, मतलब अपनी वृत्तियां जो है उनके अंदर समता नहीं रखना, उनके अंदर चंचलता अव्यवस्था आ जाए जिससे, तो ऐसा नहीं करना। तो कहा है कि समायिक में अवस्थित नहीं रहना, मन वचन काया को अवस्थित एकाग्र नहीं रखना, ये जो है पांचवा अतिचार है। तो इस प्रकार 10 मिच्छामि दुक्कडम, इन 5 अतिचारों में से किसी भी अतिचार का सेवन हुआ हो प्रमाद से, अनजान पने में, तो मैं उसकी आलोचना करता हूँ, निंदा गरहा करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ, जो मेरा पाप निष्फल हो। तस मिच्छामि दुक्कडम, वह दुष्कृत निष्फल हो, मिथ्या हो। इस प्रकार ये 9वां व्रत का वर्णन हुआ। अब इसके आगे 10वां व्रत है देशावकाशिक व्रत, उसके अतिचार। 10वां व्रत देशावकाशिक व्रत। दिन प्रति प्रभात से प्रारंभ करके पूर्वाधिक 6 दिशा में जितनी भूमि की मर्यादा रखी हो उसके उपरांत आगे जाने का तथा दूसरों को भेजने का पक्षपात। जाव अहोरत्तम भूविहम टीविहेण न क्रेमी न कार्वेमी मनसा वयसा कायसा। जितनी भूमिका की मर्यादा रखी हो उसमें जो द्रव्य आदि की मर्यादा की हो उसके उपरांत उपभोग परिभोग निमित्त से भोगने का पक्षपात। जाव अहोरत्तम एक भी हम टीविहीणं ना क्रेमी मनसा वैसा कायसा एवं 10वें देशावकाशिक व्रत के पंच आई आरा जानी अब्बा न समायरी अब्बा तंजहा ते आलो आणवण पओगे पेशवण पओगे सत्ताणु वाय रूवाणु वाय बहिया पुगल पखेवे तस मिच्छामि दुक्कडम। 10वां व्रत देशावकाशी।
देखा जाए तो जो छठा और सातवां व्रत है, छठे व्रत में आजीवन की हुई है, लेकिन जहां पर 24 की आएगी, अहोरात्र दिन रात की 26 बोलों की मर्यादा, जो भी खाने पीने प्रयोग की वस्तुओं की मर्यादा सातवें व्रत में की थी, उनका और संकोच किया, उनको और वृद्धि संक्षेप किया। क्योंकि पहले तो बहुत विस्तार से रखा था, जे करूँ जे कर सकता हूँ, जे कर सकता हूँ, लेकिन सारी चीजें रोज नहीं की जाती। रोज की जो आवश्यकता है वह सीमित मात्र होती है। मेरे को अनावश्यक क्रिया ना लगे, दोष ना लगे, पाप का बंध ना लगे, इसलिए वह अपने आप को और समेट लेता है, अपनी इच्छाओं को और कम कर लेता है। वो काम करना ही जहाँ पर देशावकाशिक व्रत का लक्ष्य है। तो कहा जा रहा है कि दिन प्रति प्रभात से प्रारंभ करके पूर्वाधिक 6 दिशाओं में जितनी भूमिका की मर्यादा रखी हो, 24 घंटे के लिए अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए कि मुझे इससे बाहर नहीं जाना है, तो दिन में सूर्योदय से लेकर प्रभात से प्रारंभ करके पूर्वादि 6 दिशाओं में कि इससे आगे नहीं जाऊंगा, जितनी भूमि की मर्यादा रखी हो उसके उपरांत आगे जाने का तथा दूसरों को भेजने का प्रपंचखान में त्याग करता हूँ। जाम अहोरात्र मतलब आज की सुबह से लेकर कल के सूर्योदय तक, दो भी हम तिविहेणु, दो कर्ण तीन योग से, ना प्रेमी न कार्य, ना मतलब इस मर्यादा का अतिक्रमण करूं ना करवाऊं, ना मतलब स्वयं जाऊं ना दूसरे को भेजूं, मनसा वैसा कायसा, मन से वचन से काया से, जितनी भूमिका की मर्यादा रखी है, जितनी भूमि की मर्यादा रखी है उसमें जो द्रव्य आदि की मर्यादा है, जो द्रव्य आदि की मर्यादा की है, उसके उपरांत उपभोग परिभोग निमित्त से भोगने का पक्षखान, जो मर्यादा रखी है उसके अतिरिक्त और किसी का सेवन नहीं करना, उसका परित्याग किया जा रहा है। जाव अहोरात्र मतलब अहोरात्र, आज की सुबह से कल की सुबह तक, आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक, एक भी हम तिविहेणम ना प्रेमी मनसा वैसा कायसा, एक कर्ण तीन योग से इन भोगोपभोग वस्तुओं का सेवन ना करूं, मन से वचन से काया से। श्रावक श्राविकाओं का पारिवारिक जीवन गृहस्थ जीवन होने के कारण से वह अपना तो परित्याग करता है, लेकिन बच्चे हैं, परिवार है, उनको इंस्टार कराना पड़ता है, प्रेरणा देनी पड़ती है, अनुमोदना अनुमति भी होती है। तो इसलिए केवल अपने स्वयं इसका सेवन नहीं करूंगा। तो इसे कहा एक कर्ण से मन वचन काया से परित्याग है। एवं 10वें देशावकाशिक व्रत के पंच 11 जानी। अब इस प्रकार 10वें देशावकाशिक व्रत के 5 अतिचार जानने चाहिए, नए समार्य का उनका आचरण नहीं करना चाहिए। तन जहाँ जैसे के थे आलो, उन अतिचारों की आलोचना करता हूँ। आणवण पओगे, केसवण पओगे, सत्ताणु वाय, रूवाणु वाय, बहिया पुगल पखेवे तस मिच्छामी दुकड़ा। पहला है किसी को अमर्यादा से बाहर, जो मैंने मर्यादा की है उससे बाहर की कोई चीज मंगवाना, मतलब आज्ञा दे करके, स्वयं तो नहीं जाना, दूसरे को कह देना आपने ले आना। पेशवन पोगे, किसी व्यक्ति को मर्यादा से बाहर के क्षेत्र में किसी वस्तु को मंगाने के लिए, लेन देन करने के लिए किसी को भेजना। पहले तो किसी को आज्ञा देना है, आपने ऐसे करना, आप जा रहे हैं तो मेरा ये काम भी कर लेना। दूसरा जो है कि वहां पर व्यक्ति स्वयं तो नहीं जाता, लेकिन दूसरे व्यक्ति को भेजा जा रहा है, पेशवर प्रेष्य का प्रयोग। आगे सद्दानुभाय, किसी को शब्द ऐसी आवाज करने, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना ताकि वो भूल ना जाए, शब्द का प्रयोग करके उसको बोध कराना। मर्यादा से बाहर के क्षेत्र में रहने वाले मनुष्य को शब्द करके अपना ज्ञान कराना। आगे रूबानुभाय, मर्यादा से बाहर के मनुष्यों को बुलाने के लिए अपना या पदार्थ का रूप दिखाया हो, तो इस प्रकार उस दूसरे को बोध कराना
कि जो मैंने कहा था उस बात का ध्यान रखना। पहिया पुगल पखेवे, कंकर आदि फेंकर अपना ज्ञान कराना। किसी बात का जो भी संकेत करना कि इस बात को भूलना ना, ये काम करना। तो कहा जे सारे अतिचार है, क्योंकि ये व्रत जो है संतोष रखने का उपदेश देते हैं, संतोष की प्रधानता है। अब संतोष नहीं होने के कारण से, आत्मा में हलचल होने के कारण से फिर ऐसे कार्यों का, इशारे आदि का प्रयोग करता है, जिसके कारण से उसके व्रत में अतिचार भी दोष लगता है। तो कहा है कि इनका मैंने प्रयोग किया हो तो तस् मिच्छामि दुक्कडम, तो मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूँ, आलोचना निंदना ग्रहणा करता हूँ, अपने आप को अलग करता हूँ, पश्चाताप करते प्रायश्चित करता हूँ। तस् मिच्छामि दुक्कडम, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो, निष्फल हो, वह नष्ट हो जाए, मैं क्षमा याचना करता हूँ। 10वां व्रत आगे। 11वां व्रत परिपूर्ण, 11वां परिपूर्ण पोषद व्रत। असणं पाण खाइमं साइमं का पचतान, अवंब सेवन का पचतान, अमुक मणि सुवर्ण का पचतान, माला वन्नक विलेवन का पचतान, सठ मूसलादिक सावध जोग सेवन का पचतान, जाव और तक पज्जु वासामि दुविहम तिविहेणं, न क्रेमी न कार्वेमी मनसा वयसा कायसा। ऐसी मेरी सधना परूपणा तो है, पोषद का अवसरे पोषद, पोषद करूं तब फर्सना करके शुद्ध हो। एवं 11वां प्रतिपूर्ण पोषद व्रत का पंच अयारा जानी अब्बा, न समायरी अब्बा कंजाहा के आलो, अपड़ी लहिया दुपड़ी लहिया सेजा संथाराय, अपमज्जिय दुपमज्जिय सेजा संथाराय, अपड़ी लहिया दुपड़ी लहिया उचार पासवन भूमि, अपमज्जिय दुपमज्जिय उचार पासवन भूमि, ओसहस सम्मं अननु पालनया, तस मिच्छामि दुक्कडम। 11वां पोषद व्रत प्रतिपूर्ण पोषद व्रत। असणं पाणं खाइमं साइमं का पचखान। प्रतिपूर्ण पोषद में चारों आहार का त्याग, पहली बात। दूसरी बात, अवंब सेवन का पचखान, अब्रह्म सेवन करने का मतलब कुशील का परित्याग, ब्रह्मचर्य पूर्ण पालन करना। तीसरी बात अमुक मणि सुवर्ण का पचखान, मणि सुवर्ण आभूषण आदि पहनने का पचखान परित्याग। माला वन्नक विलेवन का पचखान, माला फूलों की माला, वन्नक वर्ण रंग आदि विलेपन शरीर के अंदर वर्तमान में जैसे क्रीम आदि का लगाते हैं, उसका पचखान परित्याग। आगे कहा है साथ मुसलादिक सावध जोग सेवन का पचखान। सथ शस्त्र मुसल आदि, इन शस्त्रों से सावध योग सेवन का पचखान, सावध से योग सेवन करने का प्रत्याख्यान। पहले 4 प्रकार के आहार का परित्याग आया, दूसरा ब्रह्मचर्य की धारणा, तीसरा आभूषणों का परित्याग, चौथा जो है माला वर्ण आदि लिपा पोती का त्याग, पांचवा शस्त्र मुसल शस्त्र आदि का सावध योग करने का पचखान। ये वाक्य जाव अहोरतम, तब तक अहोरात्र दिन रात 24 घंटे, पज्जु वासामी मैं पर्युपासना करता हूँ, तू भी हम तीवी है, मतलब इन नियमों का मैं पालन करूंगा। 2 कर्ण 3 योग से, ना क्रेमी न कार्य, ये पापकारी क्रियाएं जो है, ये जितनी भी क्रियाएं हैं इनको ना करो ना करवाओ, मनसा वैसा कायसा, मन से वचन से काया से। ऐसी मेरी सधना प्ररूपना तो है। ये प्रतिक्रमण के समय, प्रतिक्रमण आवश्यक सूत्र सुबह शाम करते हैं, लेकिन ये रोज होता है, लेकिन हर रोज पोषद नहीं हो सकता।
तो कहा है कि जब हर रोज नहीं तो ऐसी मेरी श्रद्धा है, मेरी प्ररूपणा है, इस पोषक के प्रति पूर्ण श्रद्धा है। ये संयम का भी कारण है, निर्जरा का भी कारण है, मैं इसकी प्ररूपणा भी करता हूँ। लेकिन जब अवसर आएगा, पोषण का अवसर समय आएगा, मेरी ऐसी व्यवस्था बनेगी, तब मैं पोषण करूं, तब अर्चना करके शुद्ध हो, तब मैं पोषद की आराधना करके अपनी आत्मा को शुद्ध करूं। एवं 11वां प्रतिपूर्ण पोषद का, 11वें प्रतिपूर्ण पोषद के पंचयारा जानी अपा, 5 अतिचार जानने चाहिए, न समाये पा, इनका आचरण नहीं करना चाहिए। तन जहा जैसे के ते आलो, न उस जो मैंने ऐसे इन अतिचारों का सेवन किया है तो मैं उसकी आलोचना करता हूँ। वे 5 पोषक के अतिचार हैं। अपड़ी लेहिय, दुपड़ी लेहिय, सेजा संतारक, शैया संस्कारक, विश्राम करने का स्थान, घास आदि बिछाया है, या जो भी उसकी उस अपनी व्यवस्था के अनुसार है। अपड़ी लेहिय, प्रतिलेखना करनी नहीं, पहली बात। दूसरी बात, दुपड़ी लेहिय, प्रतिलेखना की है तो सम्यक प्रकार से नहीं की, दुष्प्रतिलेखना की है। अपमज्य, उपमज्य, सेजा संस्थारय, शैया संस्थारक को पहले तो प्रतिलेखना की नहीं की है तो ठीक ढंग से नहीं की। दूसरी बात, अपमज्य, प्रमार्जना की नहीं, यदि की है तो दुपमज्य, दुष्प्रमार्जना की, सही ढंग से नहीं की। तो इस प्रकार ये 2 अतिचार हुए। आगे अपड़ी लेहिए, दुपड़ी लेहिए, उच्चार पाश्रवण भूमि, उच्चार प्रश्रवण भूमि, स्कंदिल भूमि है, उसकी पहले प्रतिलेखना की नहीं की है तो दुष्प्रतिलेखना की, से सही ढंग से नहीं की, ठीक प्रकार से नहीं की। अपमध्य, दुपमध्य, उच्चार पाश्रवण भूमि, उच्चार प्रश्रवण भूमि, स्कंदिल भूमि की प्रमार्जना की नहीं, यदि की है तो दुष्प्रमार्जना की, सही ढंग से नहीं की। कोशहस सम्मम अणु अणु पालनिया, कुपोषद की सम्यक प्रकार से मैंने पालन नहीं किया। जो जो दोष लगाए हैं तो तस मिच्छामि दुक्कडम, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो, निष्फल हो, नष्ट हो, क्षमा याचना करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ, अपनी आलोचना निंदना ग्रहणा करता हूँ, अपने आप को अलग करता हूँ, पश्चाताप करते हैं उस दोषों के शुद्धि के लिए मैं प्रायश्चित स्वीकार करता हूँ। तो इस प्रकार 11वें व्रत का वर्णन, 11वें व्रत प्रतिपूर्ण पोषक का व्रत हुआ। अब ये पोषक व्रत है, जब प्रतिदिन इस विधि के अनुसार किए जाते हैं तब तो प्रतिपूर्ण है। जब इसमें कुछ सुविधा रख लेते हैं, पानी का आगार रख लिया, जैसे जैसे रखेंगे ऐसे पोषक का भी वर्णन आता है। जैसे दया व्रत किया जाता है जिसमें खाना पीना तो होता है लेकिन धर्म ध्यान की विशेषता होती है, सामायिक संबर विशेष किया जाता है, वहाँ सावत्य योगों का पचखान है, ब्रह्मचर्य की धारणा है, ऐसे किया जाता है जैसे भगवती सूत्र में शंख पोथी आदि के प्रकरण में इस दया व्रत का वर्णन आता है। तो आगे 12वां व्रत है अतिथि सम विभाग व्रत के अतिचार। अतिथि सम विभाग व्रत, 12वां अतिथि सम विभाग व्रत, समणे निगंथे फासवे स्निचेण, आसन पान खाइम साइम बथ पड़िगह कंबल पाय कुंचनेण, पाड़ी पड़ी हारिय पीड़ फलक सेता संतारेण, ओसह भेषजेण पड़ी लाभे माणे बिहरामी, ऐसी मेरी सद्धना प्ररूपणा है। साधु साध्वी का योग मिलने पर निर्दोष दान दूं तब शुद्ध हो। एवं बार में अतिथि सम विभाग व्रत के पंचयारा जानी अब्बा ने समायर अब्बा, तन जहा ते आलो, सचित निखेवनिया सचित पिहणिया कालाई कम्मे पर भव ऐसे मच्छरियाय, जो मैं देवसियों अयारो कहो तस मिच्छामी दुक्कडम। 12वां अतिथि सम विभाग व्रत, समणे निगंथे श्रमण निर्ग्रंथों को, आसुए स्निजेण प्रासुक और एषणीय, अचित पदार्थ और एषणीय जो साधु वृत्ति के अनुकूल है, ऐसे 14 प्रकार का दान है। अर्शन पान खादिम स्वादिम, ये 4 प्रकार का। अर्शन में खाने आदि की भोजन आदि आ जाता है, पान में पानी आता है, खादिम में
मिठाई आदि आ जाते हैं, स्वादि में मुख वास आदि ये चीजें आ जाती हैं। ये 4 प्रकार के। आगे बत्थ परिगह कंबल पाय पुंचन, बस्तर परिगह पात्र कंबल पाद प्रोंछन, ये 4। पाणिहार्य पीड़ फलक सेजा संधारण, प्रातिहारिक जो प्रयोग करने के लिए गृहस्थों से लेते हैं, लेकिन प्रयोग के बाद जब विहार आदि करना है तो इनको वापिस कर देते हैं। जैसे प्रातिहारिक वह चीज है जो वापिस की जाती है, पीठ चौकी है, फलक पट्टा है, सेजा शैया है, संथारक संस्थारक है। इनसे औषध भेषज, औषध और भेषज, इनमें एक जड़ी बूटी है तो एक अकेली जड़ी बूटी और अनेक के संयोग से जो चीज बनी है, ऐसे औषध भेषज ये 2 प्रकार की चीजें, ये 14 प्रकार की वस्तुएं हैं। इनको परिलाभे माने विग्रामी, श्रमणियों को निर्ग्रंथियों को प्रतिलाभित करता, सुपात्र दान देता हुआ विचरूं। ऐसी मेरी सधना प्ररूपणा है, ऐसी मेरी श्रद्धा है, प्ररूपणा है। साधु साध्वी का योग मिलने पर निर्दोष दान दूं, मैं निर्दोष दान दूं तब शुद्ध हूं, तब मैं शुद्ध बनूं। एवं बार में अतिथि समविभाग व्रत के पंचयारा जानियब्बा ने समायरियब्बा, ऐसे बार में अतिथि समविभाग के 5 व्रत हैं, मैं इनको जो जानने योग्य है लेकिन इनका आचरण नहीं करना। तंजहा जैसे के ते आलऊ, मैं उनकी आलोचना करता हूँ। सचित निकेवनिया, सचित पीहनिया, कालाई कम्मे पर भव ऐसे मत्सरी आए, जो मैं देवसियों अयारो को तस मिच्छामि दुक्कड़म। पहला है सचित निकेवनिया, अचित वस्तु को सचित वस्तु पर रखा हो। सचित निकेवनिया, अचित वस्तु को जो साधु को देने के योग्य है उसको सचित वस्तु पर रख देना। जो गृहस्थ का प्रमाद का ध्यान नहीं रखने के कारण से ऐसा होता है। दूसरा है अचित वस्तु को सचित वस्तु से ढका हो, सचित पीहनिया, सचित वस्तु से ढक देना जो साधु को देने योग्य वस्तु है। कालाई कम्मे, जो भोजन के समय से पहले जा पीछे साधु को भिक्षा के लिए प्रार्थना की हो। आगे पर भव ऐसे, दान देने योग्य वस्तु को दूसरे की बता करके दान नहीं दिया हो, या दूसरे को दान देते ईर्षा की हो। मत्सरी आय, मत्सर भाव, मैं दूसरे को दान देते हुए ईर्षा करना या मत्सर भाव से दान देना। ये 5 अतिचार हैं जो मैं देवसियों अयारों को, इनमें मैंने दिन संबंधी कोई भी अतिचार किया हो, अतिचार का सेवन किया हो, तस मिच्छामि दुक्कड़म, तो मैं उसका क्या करता हूँ, मैं मेरा दुष्कृत निष्फल हो, मैं मिथ्या हो, नष्ट हो। इस प्रकार जो भी मेरे को दोष लगे उनका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, आलोचना निंदना ग्रहणा करता हूँ, अपने आप को अलग करता हूँ। वाह। संलेखना का पहले वर्णन आ चुका है। अब इसके बाद 5वां अध्ययन है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग में कायोत्सर्ग का जो शाब्दिक अर्थ है काय उत्सर्ग, काय का अर्थ शरीर, उत्सर्ग का मतलब त्याग। जहां पर शरीर के त्याग से मतलब है शरीर का त्याग नहीं करना, शरीर के प्रति ममता, आसक्ति, मोह का परित्याग करना। कुछ समय के लिए अपने शरीर के प्रति ध्यान हटा करके अपने ध्यान में, अनुप्रेक्षा में अपने आप को लगाना और फिर संकल्प करना। जैसे तत्सूत्री का पाठ पढ़ते हैं, उसमें कुछ अगार जो प्राकृतिक है उनको रख करके इतने समय तक मैं कायोत्सर्ग करूंगा, और उसमें किसी प्रकार का कोई परिचय उपसर्ग आएगा तो उसको मैं समता से सहन करूंगा। मानो जब मैं सहन ना कर सका या मेरा समय पूर्ण हो गया तो उसके पश्चात मैं उस कायोत्सर्ग को नमोरी कह करके मैं क्या करूंगा, उसको खोल लूंगा।
तो इस प्रकार ये कायोत्सर्ग इसकी विधियां बताई है, जैसे कि ये 4 प्रकार बताए हैं। कायोत्सर्ग उत्थित 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 निविष्ट उपविष्ट उत्थित उपविष्ट निविष्ट। उत्थित उत्थित के संबंध में कहा है कि कायोत्सर्ग करने वाला साधक जब द्रव्य के साथ भाव से भी खड़ा होता है, अर्थात ध्यान से हटकर जब धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान में रमण करता है, तब वह उत्थित उत्थित कायोत्सर्ग करता है। मतलब कि शारीरिक दृष्टि से भी वो खड़ा खड़ा होकर कायोत्सर्ग कर रहा है, और भाव से भी क्या है, धर्म ध्यान आदि शुद्ध ध्यान में आत्म रमण कर रहा है। ऐसा जो है उत्थित उत्थित है। दूसरा उत्थित निविष्ट है, द्रव्य से तो खड़ा है लेकिन भाव से खड़ा नहीं है। भाव से उसके ध्यान में आर ध्यान रोतर ध्यान चल रहा है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं जैसे राज ऋषि प्रसन्न चंद्र जब वो ध्यान में थे पहली अवस्था के, जिस समय शरीर से तो खड़े हैं लेकिन मन से उनका ध्यान विकृत हो गया, तो वह उनकी दशा क्या थी। शरीर से तो उत्थित है लेकिन भावों से उत्थित नहीं है, भावों से खड़े नहीं है। लेकिन जिस समय उनको एहसास हुआ और उसके बाद पश्चाताप प्रायश्चित करने लगे हैं, तो द्रव्य भाव से दोनों ही प्रकार से वो क्या हो गए, उत्थित उत्थित की श्रेणी में आ गए। आगे तीसरा है उपविष्ट उत्थित, कोई अशक्त या अतिवृद्ध होने के कारण से, शारीरिक अशक्ति शारीरिक असमर्थ्य के कारण से वह खड़ा तो नहीं हो सकता, बैठे हैं या मानो लेट करके भी ध्यान कर रहे हैं, लेकिन भावों से जागृत है, भावों में धर्म ध्यान है, उत्तम धर्म ध्यान की ओर उत्तम शुक्ल ध्यान की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसा साधक शरीर से चाहे निविष्ट है, बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, लेकिन भावों से वह उत्थित उठा हुआ है, भावों से खड़ा है। उपविष्ट निविष्ट ये चौथा है, कोई प्रमादशील साधक जब शरीर से भी खड़ा नहीं होता है, बैठा है, और लेकिन भावों से भी खड़ा नहीं है, भावों में आरत ध्यान होकर ध्यान चल रहा है। तो ऐसा उपविष्ट निविष्ट किस प्रकार का है, तो साधक का लक्ष्य रखना, सबसे पहला मैं शरीर से भी क्या हूँ, खड़ा होकर के, या अप्रमत्त अवस्था में कठोर आसन में पद्म आसन है जैसे आसन में मतलब के स्थित हूँ, और उसके बाद अपने भावों को भी निर्मल करूं। ये लक्ष्य होना चाहिए। मानो शारीरिक असमर्थ्य के कारण से वह खड़ा नहीं हो सकता है, कठोर आसन नहीं लगा सकता है, लेकिन फिर भी अपने भावों को तो उत्तम रखने का प्रयास करे। इन भावों को शुद्ध रखने का आलंबन हमारे लिए सबसे बड़ा है। जैसे तीर्थंकर भगवंत, उनका स्तवन, 5 परमेष्ठी भगवंतों का स्मरण, उनको वंदन नमन करना, ध्यान अवस्था में शास्त्र स्वाध्याय जो हमने कंठस्थ किया है, शास्त्र पाठ कंठस्थ किए हैं, जहाँ हमने थोकड़े आदि जाप किए हैं, वो ध्यान अवस्था में खड़े होकर के या बैठ करके अपरमत अवस्था में उनका क्या करना, स्वाध्याय करना, मन मन में स्वाध्याय करना। तो ऐसे जो कायोत्सर्ग का वर्णन हुआ। अब छठा है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान के संबंध में ये सूत्र आया है, 10 वीहे पचखाणे पणते तंजहा। ये 10 प्रकार का प्रत्याख्यान कहा है, जैसे कि अनागयम अनागत, ऐकंतम अतिक्रांत, कोटि संयम कोटि सहित, नियंत्यम नियंत्रित, चेव और सागारम साकार आगार सहित, अनागारम आगार से के बिना, परिमाण कडंग इसमें परिमाण कृत है, निरवशेषं निरवशेष, संकेयम संकेत चेव अध्याय, पचखाणं भवे 10 ये काल की अपेक्षा से ये 10 प्रकार का पचखान प्रत्याख्यान कहा है। पहला है अनागत, दियावृत्य आदि किसी अनिवार्य कारण से नियत समय से पहले ही तप कर रहे, जैसे कि हमारे पर्युषणों में तपस्या की जाती है कि मन में है कि मैं उन दिनों में 28 करूंगा, 15 व्रत करूंगा या मास हवन करूंगा, लेकिन ऐसा लगा परिवार के अंदर वो भी तपस्या करेंगे, सारे तपस्या करेंगे, तो वृद्ध जनों की गुरुजनों की सेवा कौन करेगा।
मेरे को तपस्या भी करनी है, सेवा का लाभ भी लेना है, दोनों काम होंगे नहीं। इसलिए वो समय से पहले ही जो मन में तपस्या के संबंध में धारण किया था, वो पहले ही उन्होंने तपस्या कर ली, और जिन दिनों में तपस्या करनी थी उन दिनों में सेवा आदि का लाभ लेते हैं। ऐसे जो तपस्या है जो समय से पहले कर ली जाती है, उसको अनागत पचखान कहा जाता है, प्रत्याख्यान। दूसरा अतिक्रांत। कारणवश नियत समय पर तपस्या नहीं कर सके, लेकिन करनी है तो समय बीतने के ऊपर बाद वो तपस्या कर लेते हैं। जैसे पर्यूषण आदि का ही समय है, और उस समय मन में देखा मैंने तपस्या करनी है, लेकिन कोई भी साधु अचानक बीमार हो गया, साधु ही अचानक बीमार हो गई, सेवा के कारण से तपस्या नहीं कर सका। लेकिन जब वो समय निकल गया, उसके बाद जब वो स्वस्थ हो गए, तो उसके बाद वो जब देखते हैं सेवा करने वाले हैं, अब किसी प्रकार का व्यवधान अंतराय नहीं है, तो समय निकलने के बाद फिर वो तपस्या कर लेते हैं। देह अतिक्रांत पचखान कोटि सहित। कहते हैं जिस कोटि चतुर्थ भक्त आदि के क्रम से तप प्रारंभ किया, उसी से समाप्त करना जो कोटि सहित। इसके संबंध में एक तो कहा जाता है निरंतर तपस्या करना, दूसरा है एक तपस्या का समापन और दूसरी तपस्या शुरू कर दी। जैसे किसी ने आज उपवास का पचखान लिया, चौथम भक्तम का पचखान लिया है, कल सुबह सूर्योदय के साथ उसका समापन होगा। तो जो समापन का समय है वह पहली तपस्या का एक किनारा समापन का हो गया। लेकिन उस साधक ने पारना न करके दूसरे उपवास का पचखान लिया। जब दूसरे उपवास का पचखान लिया तो दो उपवासों के किनारे आपस में मिले, पहले उपवास का समापन और दूसरे उपवास का प्रारंभ इकट्ठे। मानो बेला हो गया, बेले के बाद उसने केले का अठम भक्त का पचखान किया, तो जहां बेले का समापन हुआ, केले का पचखान ले लिया, तो ये दो किनारों का आपस में मिलान हो। तो ऐसे कोटि सहित ऐसे जितना जितना आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे पचखान लेते हैं, तो पूर्व की तपस्या से अगली तपस्या जो करते हैं उनका आपस में किनारे, कोटि का मतलब किनारे आपस में मिलते हैं। एक तो ये है। दूसरा, मानव उपवास किया, फिर उसके बाद आयमिल कर लिया, तो दो प्रकार की तपस्या की, आपस में कोटियां किनारे आपस में मिल गई। जब आयमिल पूर्ण हुआ, फिर उसके बाद उपवास का पचखान कर लिया, फिर उसके बाद दो तपस्याओं के किनारे आपस में मिल गए। उसके बाद दूसरे उपवास के बाद पहले उपवास किया, आयमिल किया, फिर उपवास किया, फिर उपवास के पारने में पारना न करके उसने फिर आयमिल कर लिया। ऐसे जितनी देर तक चलता रहेगा, तो एक पहले तप के किनारे कोटि के साथ दूसरे तप की कोटि, उसका किनारा आपस में मिलता जाएगा। ऐसा तप जो है वो कोटि सहित है। जहां पर आयंगिल है, एकाश्मय है, ऐसी तपस्याएं जिनके आपस में जैसे व्रतों का बताया, ऐसे आयंगिलों का भी बताया। एक आयंगिल किया, फिर उसके बाद दूसरा आयंगिल किया, दोनों की आपस में कोटियां मिल गई, किनारे मिल गए। ऐसे तीसरा आयंगिल किया तो दो के छठ जो अमल है और दूसरा तीसरा अमल है वो आपस में मिल गए। ऐसे चौथा अमल किया, पांचवा किया, अपनी क्षमता के अनुसार जितना बढ़ता जाएगा उतने किनारे उसके साथ आपस में पूर्व की तपस्या से जुड़ते जाएंगे। ऐसे तपस्या क्या है, ऐसे मानो व्रत किया है, व्रत के बाद एकाशना कर लिया है, तो दो तपस्याओं के किनारे जुड़ गए। व्रत एकाशने के बाद फिर व्रत कर लिया है, फिर उसके बाद एकाशना किया है, ऐसे दो दो तपस्याओं के किनारे जुड़ रहे। ऐसे एकाशना और आयमिल का है, आज आयमिल है, कल एकाशना कर लिया, फिर आयमिल कर लिया, फिर एकाशना कर लिया, जहाँ एकाशना है फिर एकाशना, फिर एकाशना, ऐसे लगातार तपस्या चल रही है। ऐसी तपस्या को कोटि सहित तपस्या कहा जाता है, पचखान कहा जाता है। ऐसा वर्णन आवश्यक निर्युक्ति के लास्ट में इसी गाथा की व्याख्या करते हुए आचार्य श्री हरिभद्र जी ने इनका ऐसा वर्णन किया है। आगे चौथा है नियंत्रित। व्यावृत्य आदि प्रबल कारणों के हो जाने पर भी संकल्पित तप का परित्याग न करना। चाहे कुछ हो,
मैं तपस्या करूंगा। कहते हैं जय प्रत्याख्यान बज्जर ऋषभ नाराज संघनन के धारक धारी अनगार ही कर सकते हैं, साधु साध्वी कर सकते हैं, क्योंकि शरीर भी समर्थ है और मनोबल भी समर्थ है। तो ऐसे व्यवधान आने पर भी अपने संकल्प से पीछे नहीं हटते। आगे साकार जिसमें उत्सर्ग अवश्य रखने योग्य अनतना भोगेण सहसा गार रूप तथा अपवाद रूप आगार रखे हो। जिस तपस्या के अंदर आगार रखे हो उस तपस्या को साकार या सागार पछान कहते हैं। और अनाकार या अनागार जिस तपस्या में अपवाद रूप आगार ना रखे जाए उसे अनाकार पचखान कहते हैं। और निरवशेष इसमें अशन आदि का सर्वथा परिमाणकृत जिसमें दत्ती आदि का प्रमाण किया जाता है। जैसे भिक्षु प्रतिमाएं हैं, ऐसे संतों की भिक्षु प्रतिमाएं हैं, जैसे साधुओं की भी भिक्षु प्रतिमाओं का वर्णन आता है। जैसे सप्तम सप्तमी का है, अष्टम अष्टमी का है, नवम नवमी का है, दशम दशमी का है। आंतरिक दशांश सूत्र के अंदर इनका वर्णन आता है। तो इस प्रकार ये जो दत्तियों को लेकर के इनका परिमाण किया जाता है, एक दत्ती भोजन, एक दत्ती पानी, दो दत्ती भोजन, दो दत्ती पानी, ऐसी जो मर्यादा है, ऐसी मर्यादा वाली जो है वो परिमाणकृत पचखान कहलाते हैं। निर्वशेष जिसमें चारों ही आहार का परित्याग किया जाता है। आगे संकेत जिसमें गंठी मुट्ठी खोलने आदि के पचखान संकेत हो। जब तक मैं मुट्ठी नहीं खोलूंगा तब तक मेरा प्रत्याख्यान है। इसके संबंध में ऐसे कहा जाता है, जैसे कोई कोई श्रावक श्राविका है, पढ़ा लिखा है, वो तो पछाण ले लेगा, जो नहीं है तो उसको ऐसा कर सिखा देते थे। आपके पास चद्दर है, चद्दर की क्या कर लेना, एक किनारे में गांठ लगा देना, गांठ लगा दी है तो समझना आपका पछखान हो गया है। और जिस समय आपने खोलना है तो गांठ को खोल लेना। जितनी देर आपकी वो गांठ खुली रहेगी उतनी देर आपका पछखान खुला होगा। आपने खा लिया पी लिया, फिर उसके बाद फिर आपने कपड़े को गांठ लगा दी है, किनारे को गांठ लगा दी, तो आपका फिर पछतान शुरू होगा। और दूसरा इसके साथ है, जैसे छल्ले आदि का आता है, जैसे दाएं हाथ से खाते हैं तो दाएं हाथ में जो छल्ला था, अंगूठी था, उसको उतार करके बाएं हाथ में डाल दिया। जब बाएं में डाला, क्योंकि संकल्प पूर्वक है, जब बाएं में डाला तो उसका पचखान खुल गया, जब दाएं में डाल दिया तो उसका पचखान हो गया। तो संकल्प पूर्वक से दाएं दाएं में डाल दिया पचखान खुल गया, बाएं में डाल दिया पचखान जो है शुरू हो गया। तो ऐसे जो भी संकल्प हो, ऐसा संकल्प जब तक जैसा जैसा धारण किया है उसके अनुसार पचखान लेते हैं। 10वां पचखान है अद्धा पचखान। मुहूर्त कोरसी आदि के काल की अवधि के साथ किया जाने वाला। जैसे कर देते हैं, सुबह खाना खा लिया, या सुबह कोरसी का पचखान कर लिया, दोपहरी का पचखान कर लिया, या सुबह का नाश्ता ले लिया, एक पहर के लिए मेरा त्याग, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, जैसा जैसा भी समय की उसकी सुविधा बैठती है उसके अनुसार वो पचखान कर लेते हैं। तो ऐसा जो है अद्धा प्रत्याख्यान है। अब इसके आगे पचखान जो है नवकारसी आदि उनका वर्णन आता है। नमस्कार सहित सूत्र। उगय सूर्य नमोकार सह्यं पचक खामी चौविहंपि आहारं असनं पाणं खाइमं साइमं अनर्थना भोगेण सहसा गारेण गोस्थिरा। उगय सूर्य, सूर्य के उदय होने पर नमोकार संयम नवकार मंत्र, नवकार के साथ नवकार नमस्कार नमोकार मंत्र पढ़ने के साथ पचखामी में पचखान करता हूँ। चौविहम के आहारम, 4 प्रकार का आहार, इसका पचखान परित्याग करता हूँ। असन पाणं खाइमं साइमं, अशन पान खादिम स्वादिम, अनथ इनके अलावा अन्यत्र अनाभोगेन, अनाभोग, अनाभोग का मतलब मेरे उपयोग ना रहे, दिमाग दूसरी ओर हो, भूल जाऊं, अत्यंत विस्मृति, या सहसा गारेण, अचानक पता है मेरा पचखान है लेकिन एकदम अचानक कोई चीज आई सामने और उठा के मुंह में डाल ली, फिर बाद में ध्यान आया अरे मेरा तो पचखान था। तो जब बाद में ध्यान आया तो कहा जाता है यदि
उस मुंह में पड़ी वस्तु को निकाल देता है तो उसका पचखान अखंडित रहता है। यदि मुंह में डालने के बाद याद आ जाए फिर भी खा ले तो फिर क्या होगा, उसका पचखान टूट जाएगा। तो कहा जाता है इसमें दो अगार रखे हैं। पहला जो है नव नवकारसी का, कि अनाभोग बिना उपयोग से मुंह में चीज पड़ जाए या कोई खा ली जाए, बाद में ध्यान आया, जानबूझ के नहीं खाना। तो पहला अनाभोग। दूसरा है सहसागार, अचानक आ जाए, मुंह में पड़ जाए। तो इसके अलावा मेरा क्या है, अपान वो श्री राम। अब इसके नवकारसी जो है, इसके संबंध में कहा जाता है इसमें समय तो नहीं दिया, लेकिन प्राचीन आचार्यों की धारणा है कम से कम एक मुहूर्त भर का तो जरूर होना चाहिए। मुहूर्त से ज्यादा कितना भी हो जाए, कहते हैं सूर्योदय से लेकर 2 घड़ी दिन चढ़े तक यानी मुहूर्त भर के लिए नमस्कार पड़े बिना आहार ग्रहण नहीं करना। साधारण बोलचाल की भाषा में इसे नवकारसी नौकारसी कहते हैं। अब जो 4 प्रकार का आहार है, इसमें अशन, इसमें रोटी चावल आदि सभी प्रकार का भोजन आ जाता है। पान पीने की चीज, इसमें दूध पानी आदि सभी पीने योग्य चीजें पान में समाविष्ट हैं, लेकिन परंपरा के अनुसार जहाँ पान से केवल जल ही ग्रहण किया जाता है। जैसे जल ग्रहण से प्यास तो मिटती है लेकिन इससे भूख नहीं मिटती। दूध है, जूस है, सूप है, इनको लेने से जहाँ पर प्यास भी शांत होती है लेकिन भूख भी शांत होती है, क्योंकि इसके अंदर क्षुधा को, शारीरिक आवश्यकता को पूर्ण करने के तत्व इसमें पानी से ज्यादा है। तो इसलिए पान में केवल पानी दिया है। दूध, जूस है, सूप है, इनको इसके अंदर ग्रहण नहीं किया। खादी में मेवा फल आदि कुछ आचार्य मिष्ठान को भी अशन में ग्रहण करते हैं और कुछ खादिम में ग्रहण करते हैं। स्वादिम जो है लौंग इलायची सुपारी आदि मुखवास को स्वादिम आहार माना है। इस आहार में उदर पूर्ति की दृष्टि न होकर मुख्यतः मुख्य स्वाद की ही दृष्टि होती है। तो इस प्रकार ये 4 चीजें आई, अशन पान स्वादिम स्वादिम। अब इसके आगे दूसरा है पौरुषी सूत्र, जिसमें पौरुषी पहर का पचखान किया जाता है। उगय सूर्य पौरुषिं पचखामि चौविहंसि आहारं असनं पाणं खाइमं साइमं अनथना भोगेण सहसा गारेण पच्छन्न कालेन दिशा मोहेण साहु वैणेन सब समाह्य समाहि वत्या गारेण गोसिरान। उगय सूर्य, सूर्य उदय होने पर पौरुषिं पचखामी, में पौरुषी का प्रत्याख्यान करता हूँ। सूर्योदय से लेकर 24 की आहारम, 4 प्रकार के आहार को, जैसे असनम पानम खाइमम साइमम, अशन पान खादिम स्वादिम, अनथना भोगेन, जहाँ पर जे 6 आगार रखे हैं, जैसे कि 2 तो पहले वाले हैं अनथ, इनको छोड़ करके अना भोगेन, अना भोग बिना सहसा गारेण, सहसा गार अचानक, प्रछन्न कालेन, प्रछन्न काल, इसमें आता है बादल आगे, बादलों के कारण से समय का पैर आदि का पता नहीं चला, या दिशा मोहिन, कोई दिशा का मोह है उसके कारण से। साहू वर्ण, जाके साधु ने कहा, कह दिया कि भाई पौरसी आ गई है लेकिन आई नहीं है, उनको भ्रांति के कारण से उन्होंने कह दिया समय का निर्णय, हाँ पौरसी आ गई होगी लेकिन नहीं आई। लेकिन साधु के वचन से वो बोल सकता है, समाज सब समाही वत्या गारण, और शरीर में सब प्रकार से समाधि है। मानो एकदम कोई ऐसा शूल आदि भयानक कोई तकलीफ हो जाती है जिसको सहा नहीं जा रहा, तो उस समय क्या किया जा सकता है, उसको खोला जा सकता है। तो ऐसे 6 आगारों से कहा कि अन्यतर बोसी रामी, मैं 4 आहार का त्याग करता हूँ। आगे तीसरा है दोपहरी का। उगय सूर्य पुरीमठं चखामि चौविहं की आहारं असनं पाणं खाइमं साइमं अनर्थना भोगेण सहसा गारेण प्रछन्न कालेन दिशा मोहेण साहु वर्णेन महत्रा गारेण सब समाहि वत्या गारेण गोसिरा।
सूर्योदय होने पर सूर्योदय से लेकर के पूरी मध्यम पूर्वार्ध दोपहर तक पचखामी मैं प्रत्याख्यान करता हूँ। चौविहंपि आहारम चारों प्रकार के आहार का असनम पानम कायमम सायमम आसन पान खादिम स्वादिम अनथना भोगेन ये सात आगार रखे हैं। अनाभोगेन अनाभोग सहसा गारेण सहसा कार प्रचन्न कालेन प्रचन्न काल दिशा मोहिण दिशा मोह साहु वैण साधु वचन मेहत्रागारेण मेहत्रागार किसी बड़े का आगार। तो सब समाहिया वतिया गारेण सब प्रकार के सब सर्व समाधि प्रत्याचार मतलब कोई ऐसा शूल आदि का रोग ना हो। यदि ऐसा हो तो फिर खोल सकता हूँ, अन्यथा मैं उसका पालन करूंगा। बोसी रामी मैं चारों प्रकार का आहार का प्रत्याख्यान करता हूँ, परित्याग करता हूँ। इस प्रकार ये पोरसी का पचखान हुआ जहां पर मेहत्रा गारेण का आया। मेहत्रा गारेण कोई दीक्षा में भृत है, जहाँ साधु जीवन में है, कोई बड़े दीक्षा में बड़े हैं वो कह रहे हैं उनका आगार रख दिया। मानो कोई गृहस्थ में है, कोई बड़ा बुजुर्ग कह देता है उसकी परिस्थिति को देख करके, क्योंकि पचखान की सामर्थ्य सबका अपना अपना होता है। कोई कर ले तो मांस खमन तक भी कर ले, ना कर सके तो उसको पैर करना भी क्या होता है, भारी पड़ जाता है। तो ऐसे कभी स्थिति बिगड़ जाए तो उसको देखते हुए तो वो बड़ों का आगार रख लिया जाता है कि यदि बड़े कहें तो मैं पारना कर लूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। आगे एकासन सूत्र। एकासन पचक्षामि तीविहम पी आहारम असनम खाइमम साइम अनथना भोगेण सहसा गारेण सागारिया गारेण आवंटन प्रसारणेन गुरु अभ्युत्थानेन परिठावनिया गारेण महत्रा गारेण सब समाहि वत्या गारेण गोसिरा। एक आसन का प्रत्याख्यान करता हूँ, तीन प्रकार के आहार का प्रत्याख्यान करता हूँ, जैसे अशन खादिम स्वादिम जहाँ पर पानी का त्याग नहीं है। अनथना भोगेन जे आगार के हैं, जैसे अनाभोग सहसागार अचानक जो पहले आ चुके हैं। सागारिया गारेन सागारिका गार सागारिका कार्य है जो साधु का है कि मानो साधु आहार कर रहा है तो एकदम गृहस्थ जाने आगे, तो उस समय ऐसे समय पर उठ करके चला जाता है तो उसका जो पचखान है वह टूटता नहीं है, क्योंकि उसने आगार रख लिया। अचानक ऐसा हो तो वो कर सकता है। आवंटन प्रसारणम कहा कि आवंटन अंगों को संकोचना प्रसारना इसका भी आगार है। इस समय एक आसना लगा रहा है तो हाथ पैर आदि का संकोच प्रसार प्रसार कर सकता है। गुरु अभ्यु ठाणे में मानो एक आसना करना है, उस समय अचानक बड़े गुरुजन आ जाए तो उनके सम्मान के लिए वो अपने आसन से उठ सकता है, जो आगार है। यदि जे अगार रखे हैं तो वो उठ सकता है, यदि अगार नहीं रखे हैं तो फिर नहीं उठ सकता। परिठावनिया गारेण परिस्थापनिका का गार कहा जाता है। परिस्थापनिका साधु गोचरी लाए हैं, बड़े विवेक से समझ दोषों को टालते हुए, मानो किसी ने एक आसना कर रखा है, लगा लिया है, समय हो चुका है, कुछ बच गया है, तो कहा जाता है बचने की अपेक्षा से मानो ऐसे किसने तपस्या की है तो बड़ों की आज्ञा से वो उसको लगा सकता है, क्योंकि वस्तु का निराकर ना हो। जहाँ तक ये है तपस्या तो फिर भी हो जाएगी, लेकिन निर्दोष वस्तु का अनादर नहीं होना चाहिए, उसका दुरुपयोग ना हो। मेहत्रा गारेण बड़े साधु आदि के आगार अगार उसके कारण से सब समाहिया वतिया गारेण गोसिराम मेरे शरीर में किसी प्रकार की भी असमाधि ना हो तो मैं इसका पूर्ण पालन करूंगा। यदि मानो असह्य ऐसी कोई तकलीफ आ जाती है तो उसका मैं आगार रखता हूँ। तो इस प्रकार एक आसने का पचखान लेते हैं। होशिरामी में तीनों प्रकार के आहार का त्याग करता हूँ। इस एक आसने में दिन में आहार के उपरांत पानी आदि तो ले सकते हैं, लेकिन रात का उनका स्विहार ही होता है। आगे पांचवा एक ठान पचखान एकल ठाना जिसको आजकल कहा जाता है। एक आसनम एक ठान पचखामी तिविहम की आहारम असनम पानम कायम असनम कायमम साइमम अनथनम
अनर्थना भोगेण सहसागारेण सागार्यागारेण गुरु अभ्युत्थानेन पारिथावणीया आगारेण मैत्रागारेण सब समाहि वत्यागारेण गोसिना। मैं एकासन एकल थाना एक स्थान का प्रत्याख्यान करता हूँ, 3 प्रकार के आहार का त्याग। असनं खाइमं साइम, अशन खादिम स्वादिम। अशन खादिम स्वादिम अनथना भोगेण, जिसमें जे आगार रखे हैं। अनाभोग सहसागार, सहसागारेण सागारियागारेण सागारिका का सागारिक गृहस्थ का आगार, गुरु अभ्युत्थानेन गुरुओं के प्रति मान प्रकट करने के लिए अभ्युत्थान, परिठावणीयागारेण परिष्ठापनी का आगार, और मेहत्रागारेण मेहत्रागार बड़े साधु साधु साध्वी का आगार, सब समाहियावतियागारेण सर्व प्रकार के समाधि तृप्ति का कार। मतलब किसी प्रकार की कोई ऐसी तकलीफ ना हो तो मैं उसका पालन करूंगा, मानो असह्य तकलीफ आ जाए तो उसको मैं खोल सकता हूँ। तो इस प्रकार एक एकल ठाणे का वर्णन हुआ है। ऐसा भी कहा जाता है इसके संबंध में एकासन, एकासन और एक आसन। एक आसन का मतलब है एक बार खाना, एक आसन का मतलब है एक जगह बैठे हुए खाना। तो इस प्रकार अब जिसने जे पचखान लिया है कि मैं एक आसने में और एकल ठाणे में अंतर बताया जाता है। एक आसने में तो हिलजुल सकता है लेकिन मूल स्थान से वो उठता नहीं है। एकल ठाणे में केवल भोजन करते समय हाथ और मुंह चलता है, बाकी शरीर जो है स्थिर रहता है। तो एकल ठाणे में प्राय एक ही टाइम में भोजन पानी आदि लेना होता है, उसके बाद नहीं। लेकिन एक आसने में भोजन के पश्चात वो शाम तक पानी ग्रहण कर सकता है, ऐसा वर्णन आता है। लेकिन इसके अंदर जो है प्राय करके चारों आहार का केवल एक टाइम किया जाता है, उसके बाद पानी का भी पचखान है। लेकिन इसके अंदर पानी ग्रहण नहीं किया, रह गया है या कैसे, ये देखकर फिर पता चला। आगे आचामल, आइमिल प्रत्याख्यान सूत्र, आइमिलम पचखामी। अनर्थना भोगेण सहसागारेण देवा देवेन उखित विवेकेन गेहि संसत्तेन परिठावणीयागारेण मैत्रागारेण सब समाहि वत्यागारेण गोशिरान। अब इसमें आइंबिलम पचकामी, आइंबिल आचामल तप ग्रहण करता हूँ, इसमें आगार रखें अनर्थ इनके अलावा। अनाभोगेण, अनाभोग सहसागारेण सहसागार लेवा लेवेण लेपा लेप उखित विवेकेन उत्क्षिप्त विवेक गीहि संसत्तेन गृहस्थ संश्रेष्ठ परिठावणीयागारेण परिस्थापनिका आगार। आगे मेहत्रागारेण मेहत्रागार और सब समाहियावत्यागारेण सर्व समाधि प्रत्याकार। अब बोसिरा में उक्त 8 आगारों के अपवादों के अतिरिक्त आचामल मतलब है आइमिल का आहार का, आइमिल का जो आहार है, रुख का आहार लेना होता है, उसके अलावा जो है सारे त्याग होता है। मतलब आइमिल से अतिरिक्त जो दूसरा भोजन है उसका मैं परित्याग करता हूँ। तो कहा जाता है इस समय सभी भीगों का त्याग होता है, नमक का भी त्याग होता है। प्राय करके ऐसा देखा जाता है कई प्रांतों में, कई परंपराओं में आइमिल के अंदर नमक का सेवन कर लेते हैं। कई परंपराओं में, कई प्रांतों में इस आइमिल के नमक का भी त्याग होता है। तो कहा जाता है कि आचामल व्रत में दिन में एक बार रुक्ष नीरस एवं विकृति रहित आहार ही ग्रहण किया जाता है। दूध, दही, घी, तेल, गुड़, शक्कर, पकवान आदि किसी भी प्रकार का स्वादु भोजन आचामल व्रत में ग्रहण नहीं किया जा सकता। प्राचीन आचार ग्रंथों में चावल, उड़द अथवा सत्तू आदि में से किसी एक के द्वारा ही आचामल करने का विधान है, और एक ही स्थान पर बैठ करके ये किया जाता है। तो नमक के संबंध में मैंने बता दिया, इन्होंने
मूल में जो बताया है कि इन नमक को उसमें नहीं मिलाया, लेकिन कुछ परंपराएं, कुछ प्रांतों के अंदर आइमिल में नमक का त्याग किया जाता है और कोई नमक का सेवन कर लेते हैं। तो इनमें कुछ शब्द आए हैं, जैसे लेपा लेप, आचामल में ग्रहण न करने योग्य शाप तथा घृत आदि विकृति से यदि पात्र अथवा हाथ आदि लिप्त हो और दाता गृहस्थ यदि उसे पहुंच करके उनके द्वारा आचामल योग्य भोजन बहराए तो ग्रहण कर लेने पर व्रत भंग नहीं होता। लेपालेप शब्द लेप और अलेप दोनों मिलकर के बना है। लेप का अर्थ है घृत आदि से पहले लिप्त होना है, अलेप का अर्थ है बाद में उसे पोंछ करके अलिप्त कर देना, बिल्कुल साफ कर देना है। पोंछ देने पर भी विकृति का कोई अंश लिप्त रहता ही है, अतः अचामल में ऐसा ले लिया जाए तो उसका ये आगार है। आगे उत्क्षिप्त विवेक है, शुष्क ओदन, चावल, रोटी आदि पर गुड़ तथा शक्कर आदि अद्रव सूखी विकृति पहले से रखी हो तो आचामल व्रतधारी, आइमिल व्रत जिसने लिया है, मुनि को कोई वह विकृति उठा करके रोटी आदि देना चाहे तो ग्रहण की जा सकती है। उत्क्षिप्त का अर्थ है उठाना और विवेक का अर्थ है हटाना, उठाने के बाद उसका ना लगा रहना। तो इस प्रकार ऐसे उठाने के ऊपर कोई चीज उसके ऊपर ना लगी हो, वो आइमिल के योग्य हो तब वह वस्तु ली जा सकती है। गृहस्थ गृहस्थ संश्रेष्ठ, घृत, घी अथवा तेल आदि विकृति से छौंके हुए कुलमाश आदि लेना गृहस्थ संश्रेष्ठ आगार है। उक्त आगार में यह ध्यान रखने की बात है, यदि विकृति का अंश स्वल्प हो तब तो व्रत भंग नहीं होता, परंतु विकृति यदि अधिक मात्रा में हो तो व्रत वह ग्रहण कर लेने से व्रत भंग का निमित्त बनती है। तो इसलिए कहा जाता है, कुछ आचार्यों की मान्यता है कि लेपालेप, उत्क्षिप्त विवेक, गृहस्थ, संश्रेष्ठ और परिष्ठात्मिक आगार, ये चार आगार साधु के लिए है, गृहस्थ के लिए ये नहीं होते, क्योंकि गृहस्थों के तो चीजें बची रहती हैं तो उनको उनको निषेध किया है। गृहस्थों के लिए ये आगार नहीं है। हाँ, निर्दोष वृत्ति पालने वाले साधु साधुओं के लिए ये आगार। आगे उपवास सूत्र अभक्तार्थ, उगय सूर्य अभत्थं पचखामि चौविहंति आहारं असनं पानं कायमं सायमं अनथना भोगेन सहसागारेण परिठावणीयागारेण मेहत्रागारेण सब समाहि वत्यागारेण गोस्तिनामि। सूर्योदय से लेकर के अभक्तार्थ उपवास का पचखामी में पचखान करता हूँ, उपवास व्रत ग्रहण करता हूँ। चौविहं के आहार, चारों प्रकार का आहार, असनं पानं खायमं सायमं, असन पान खादिम स्वादिम। यदि मानो तीविहार उपवास हो तो पानी को छोड़ देते हैं, असनं खायमं सायमं चौविहार का है तो असन पान खादिम स्वादिम, फिर चारों को ले लेते हैं। अनथना भोगेन, इसके आगार है कि अनाभोग सहसागारेण, सहसागार, परिठावनीयागारेण, परिष्ठात्मिकागार, मेहत्रागारेण, मेहत्रागार, सब समाधि बत्तियागारेण, सब सर्व समाधि प्रत्येकाकार। तो जे आगार है, इनके अतिरिक्त जो है, मतलब कि कोई तकलीफ ना आए तो मैं इसका पूरा पालन करूंगा। बोशिरामी में चारों इनका 3 आहार का 4 आहार का प्रत्याख्यान करता। आगे दिवस चरिम सूत्र, दिवस चरिमं भवचरिमं पचखामि चौविहंति आहारं असनं पानं कायमं सायमं अनथना भोगेन सहसागारेण मेहत्रागारेण सब समाहि वत्यागारेण गोशिरामि। दिवसचर्या, जिन लोगों का, जिन साधु साध्वियों का श्रावक श्राविकाओं के रात का पचखान है, रात का चौविहार है, तो दिन रहते उन्होंने भोजन कर लिया, अब शेष समय रह गया है तो कहते हैं वैसे तो जितना शेष रहे उसका पचखान, लेकिन कहते हैं मुहूर्त भर का समय पहले हो तो वो मुहूर्त भर
या कोई अपना दिवस चरिम का जब मुहूर्त से ज्यादा समय है तो वे दिवस चरिम का पछान ले लेते हैं। ज्यादा अंतिम समय भी संथारे के समय किया जाता है। दिन दिन का रहते दिन का पछान है तो दिवस चरिमम शब्द कहा जाता है, और अंतिम समय का है मृत्यु के समय संथारे का है तो दिवस चरिम के स्थान पर भव चरिमम शब्द कहा जाता है। प्रचक्षामि मैं प्रत्याख्यान करता हूँ चौविहम की आहारम चारों प्रकार का आहार, असनं पाणं खाइमं साइमं, अशन पान खादिम स्वादिम, अनथना भोगेण सहसा गारेण मेहत्रा गारेण सब समाहिया वत्यागारेण गोसिरामी। ये चार आगार रखते हैं, अनाभोग सहसागार मेहत्रागार और सर्व समाधि प्रत्याकार, मतलब ये चार आहार रखे हैं। इसके अलावा गोसिरामी मैं चारों प्रकार के आहार का प्रत्याख्यान करता हूँ। नौमा है अभिग्रह सूत्र। अपने मन में कोई संकल्प कर लेते हैं कि यह तपस्या की है उसके बाद पारना करना है, ऐसा संकल्प किया, यदि वह संकल्प पूरा होगा तो मेरा पारना होगा, अन्यथा तो एक दिन का उपवास आदि तपस्या और बढ़ा लूंगा। अभिगम प्रचक्षामि चौविहं आहारं असनं पानं कायमं साइमं, अनथना भोगेण सहसा गारेण मेहत्रा गारेण सब समाहि बत्या गारेण गोसिराम। मैं अभिग्रह का प्रत्याख्यान करता हूँ, चारों प्रकार का आहार का प्रत्याख्यान, जैसे अशन पान खादिम स्वादिम। अनथना भोगेण इन आहारों को छोड़ करके मेरा मेरा पछतान है। अनाभोगेण अनाभोग सहसागारेण सहसाकार मेहत्रागारेण मेहत्रागार और सब समाह्य बत्यागार सर्व समाधि बत्या आगार प्रत्याकार। इनको छोड़ करके इनके अलावा मैं क्या करता हूँ, चारों प्रकार के आहार का पछतान करता हूँ। जब तक मेरा विग्रह पूरा नहीं होगा तब तक मेरा चारों आहार का त्याग। तो उसमें अभिग्रह की समय की धारणा कर लेते हैं, इतने समय तक यदि मेरा जो हो गया अभिग्रह पूर्ण हो गया तो पारना कर लूंगा, नहीं तो इतने समय तक मेरी तपस्या चलेगी। आगे है निर्विकृति निविका। निभिगयं पचक्षामि अनथना भोगेण सहसा गारेण लेवा लेवेण इहथ संसिद्धेन उपित विवेगेण कड़ुच्च मक्येण नेत्रागारेण सब समाहि वत्या गारेण गोसिरामि। निर्विगति निवि में विगों का त्याग किया जाता है, जैसे निभिगयं पचक्षामि में विकृतियों का, जैसे विगय जितने भी हैं उनका मैं प्रत्याख्यान करता हूँ। अनथ इनके अलावा मेरा पछतान है। अनाभोगेन अनाभोग सहसा गारेण सहसाकार लेवा लेवेण लेपा लेप इहत संसिद्धेन गृहस्थ संश्रेष्ठ उखित विवेकेण उत्क्षिप्त विवेक परुच्च मक्येण प्रतित्यम रक्षित। आगे मेहत्रागारेण मेहत्रागार और सब समाहिया वत्यागारेण सर्व समाधि प्रत्याकार। ये 9। इसमें एक परिष्ठापनिका गार भी रखा है, हिंदी में दिया है लेकिन मूल में नहीं दिया। तो बोसिनामी इन अगारों के अलावा मैं परित्याग करता हूँ। तो जहां पर बाकी तो सब शब्द आ गए हैं, परुच्च मक्येण ये शब्द जो है ये नहीं आया। तो इसका जो वर्णन है प्रतित्य मृक्षित नामक आगार नया है। भोजन बनाते समय जिन रोटी आदि पर सिर्फ उंगली से घी आदि चुपड़ा गया हो, ऐसी वस्तुओं को ग्रहण करना प्रतित्य मृक्षित आगार कहलाता है। इस आगार का जय भाव है, जबकि प्रेत आदि विकृति का त्याग करने वाला साधक धारा के रूप में प्रेत आदि नहीं खा सकता। घी से अत्यल्प रूप में चुपड़ी हुई रोटी खा सकता है। जैसे आता है ना कि अंतकृत दशांग सूत्र के 8वें वर्ग में साध्वियों का वर्णन आता है। जैसे वो रत्नावली के कनकावली के 4-4 परिपाटियां करती है, तो उसमें पहली परिपाटी के पारने में द्विगुण का त्याग कर लेते हैं, दूसरी परिपाटी में द्विगुण का त्याग होता है लेकिन लेप मात्र का त्याग नहीं होता। जो ऊपर से नहीं डलवाना धार भीगे का त्याग है। यदि
सब्जी आदि के अंदर भिगे पड़ा है या रोटी आदि के साथ लगा है, उसका त्याग नहीं होता। लेकिन तीसरी परिपाटी में लेप मात्र का भी त्याग होता है, और चौथी परिपाटी में तो पारने के समय आयमिल होता है। तो इस प्रकार जैसे धार भिगे का त्याग है इस अगार के अंदर, तो यदि साथ में लगा है, पहले गृहस्थ ने लगाया है या सब्जी आदि के अंदर पड़ा है, तो उसको वो ले सकता है। तो इस प्रकार ये निवि का पचखान है। इसके आगे प्रत्याख्यान पारना। उगय सूर्य नमोकार संयम पचखाण कयम ताम पचखाण सम्मं कायण हास्यं पालियं तीर्यं किट्यं सोह्यं आराह्यं जंच न आराह्यं तस मिच्छामि दुक्कडम। उग गए सूर्य, सूर्योदय होने पर नमोकार संयम, नमोकार सहित नवकार मंत्र पढ़ने के साथ, और 1 बार 3 बार 5 बार 7 बार 11 बार जो अपने मन में धारण किया उसके अनुसार जो पचखान के हैं, पचखान किया, जो पचखान पहले आए हैं जे पर प्रत्याख्यान किए थे, काम पचखान सम्भव कायण आसन, वह प्रत्याख्यान काय से सम्यक प्रकार से स्पर्शित किया, पालियम पालित किया, तीर्यम तीरित किया, कित्यम कीर्तित किया, सोह्यम शुद्ध किया, आराह्यम आराधित किया, चंचन ने आराह्यम इनमें से कोई आराधन ना किया हो तो तस मिच्छामि दुक्कडम, तो वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो, निष्फल हो, तो उसकी मैं क्षमा याचना करता हूँ। जो भी है प्रतिक्रमण, आलोचना, निंदना आदि इन शब्दों से अपने आप दोषों से अपने आप को अलग करता हूँ। ये जो शब्द आए हैं हास्यम पाल्यम तीर्यम कित्यम सोह्यम आराह्यम, ये प्रत्याख्यान पालने के 6 अंग हैं। हास्यम सपर्शित गुरुदेव से या स्वयं विधि पूर्वक प्रत्याख्यान लेना और उसका पालन करना, उसका आचरण करना। आगे पालियम पालित प्रत्याख्यान को बार बार उपयोग में लाकर सावधानी से उसकी सतत रक्षा करना, ध्यान रखना कि मेरे इस पचखान में किसी प्रकार का दोष ना लगे। सोह्यम शोधित, कोई दूषण लग जाए तो सहसा उसकी शुद्धि करना, अथवा अथवा सोह्य का संस्कृत रूप शोभित भी होता है। इस दशा में अर्थ होगा गुरुजनों को, साथियों को अथवा अतिथि जनों को भोजन देकर स्वयं भोजन करना। सोह्यम तीर्यम, तीर लिए हुए प्रत्याख्यान का समय पूरा हो जाने पर भी कुछ समय ठहर कर भोजन करना। किट्यम कीर्तित, भोजन प्रारंभ करने से पहले दिए हुए प्रत्याख्यान को विचार कर उत्कीर्तन पूर्वक कहना कि मैंने अमुक प्रत्याख्यान अमुक रूप से ग्रहण किया था, वह भली भांति पूर्ण हो गया है। आराह्यम आराधित, सब दोषों से सर्वथा दूर रहते हुए ऊपर कही हुई विधि के अनुसार प्रत्याख्यान की आराधना करना। इस प्रकार ये 6 बातें कही हैं। तो कहा इनमें से किसी प्रकार के मेरे से आराधना ना हुई हो, दोष लगा हो, तो उसका मैं विच्छामि दुक्कडम, उसका मेरा दुष्कृत निष्फल हो, मिथ्या हो, नष्ट हो, मैं आलोचना आदि करके अपनी आत्मा की शुद्धि करता हूँ। इसके साथ आवश्यक सूत्र का समापन हुआ। कल शनिवार है, प्रश्न काल है। जिन भी साधु साध्वी जी महाराज को जो भी प्रश्न पूछने हैं, आज शाम रात तक जो है प्रश्न भेज दें, ताकि उपाध्याय श्री जी उनका कल समाधान दे सकें। उपाध्याय श्री जी से विनती है कि मंगल पाठ प्रदान करने की कृपा करें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैधायाणं नमो लोये संसाहुणं केशो पंच नमोकारो सब पावपनासं मंगलानंद संदेशिं परमं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलम् अरिहंत मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पुनतो धम्मो मंगलम्। चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो।
चतारी शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले पुनातं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख हरने मंगल करने और शरण नहीं कोई जो भव प्राणी आश्रय है। 我听你们的。